जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और जो लड़की ने आरोप लगाया उसकी मेडिकल रिपोर्ट में महाराज जी खरोच तक के निशान नहीं है। एफआईआर में कहीं रेप का जिक्र नहीं, उसके बावजूद एक संत को टारगेट किया मीडिया ने, बलात्कारी बाबा करके। सारे भारत को ये सब चीज जानकारी है, सारे भारत समझ गया है, क्योंकि विधर्मियों की संख्या बढ़ गई है, ताकत बढ़ गई है और फंडीकरण बाहर से उनको बहुत आ रहा है। इसलिए जो है हमारे संतों को उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। 2014 के पहले हमारे संतों को ही टारगेट बनाया था, क्योंकि संतों ने ही इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया और संत ही कंट्रोल कर सकते हैं। सारे आसाराम जी बापू ने बहुत इस दिशा में काम किया है और उनको भी जेल में जाना पड़ा और वही सब कारण रहे हैं। तो अभी साध्वी प्रज्ञा असीमानंद जी की रिहाई हो गई महाराज जी। आसाराम जी बापू अभी भी पिछले 12-13 सालों से जेल में है। जरूर होनी चाहिए और संत उनके पीछे खड़े हुए, पूरे भारत के संत उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो एक अच्छे संत है। पूरा भारत जान गया है कि आसाराम बापू एक सत्य थे और सत्य है, क्योंकि उनके 72 वर्ष के अंदर उम्र के अंदर ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ पिछले 13 सालों से अन्याय और अत्याचार हो रहा है और इधर देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े अपराधी जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए उन लोगों की जमानत हुई, उन लोगों को राहत मिली, लेकिन हिंदू संत आसाराम जी बापू को राहत नहीं मिल रही है। तो महाराज जी ने बताया कि पूरे भारत के साधु संत आसाराम जी बापू के साथ खड़े हैं और संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मैं स्वामी विश्वेश्वरानंद नारायण मठ संन्यास आश्रम सूरत में रहता हूँ, उसके अध्यक्ष हूँ। लेकिन महाराज पहले भी हमने देखा कि जिन लोगों ने सनातन के लिए काम किया, हिंदुओं को एक करने के लिए काम किया, जैसे साध्वी प्रज्ञा हो गई, असीमानंद जी हो गए, आसाराम जी बापू हो गए, उन लोगों ने इन ग्राउंड जीरो पर आदिवासी विस्तारों में जाकर जो कन्वर्ट हुए लोग थे उनको वापस लाने का काम किया। तो उन लोगों पर महाराज जी आरोप लगे। हाँ, वो आरोप व्यर्थ है। अभी ऐसे हमेशा होता आया है कि जो लोग काम करते हैं, जो मतलब ऊपर चढ़ता है वही नीचे गिरता है। उन्होंने समाज को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और वो सफल भी हुए हैं। और फिर बदनाम होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि विधर्मियों की संख्या बढ़ गई है, ताकत बढ़ गई है और फंडीकरण बाहर से उनको बहुत आ रहा है। इसलिए जो है हमारे संतों को उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। बाकी संत तो अपने दिशा में काम करते ही रहेंगे, किया है। जैसे उड़ीसा के अंदर स्वामी लक्ष्मणानंद जी है और श्रद्धानंद जी, उन्होंने बहुत सारे संतों ने काम किया है और संतों काम अपना करते ही रहेंगे, संतों का ही काम है। लक्ष्मणानंद जी के आश्रम में मैं भी खुद गया हूँ 2020 में। मैंने देखा बहुत ही अच्छे से लक्ष्मणानंद जी का अभी भी गांव-गांव में नाम है कि गांव-गांव में घूमकर उन्होंने भी हिंदुओं को जगाने के लिए किया। लेकिन वहाँ पर भी मैंने ये वस्तु देखी कि वहाँ पर भी आसाराम जी बापू की जो संस्था है वहाँ पर उन्होंने भी अभी भी ग्राउंड लेवल पर, वो जेल में होते हुए भी अभी भी वहाँ पर हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण रोकने की बात अभी भी जारी है वहाँ पर। हाँ, ये अभी भी जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि संतों तो अपना स्वभाव छोड़ने वाले नहीं कभी भी। क्योंकि पूर्व में भी 2014 के पहले हमारे संतों को ही टारगेट बनाया था, क्योंकि संतों ने ही इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया और संत ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे रामदेव जी को भी उन्होंने टारगेट बनाया था, रविशंकर जी को टारगेट बनाया था, जैसे लक्ष्मणानंद जी को उनको जो है संहार किया और बहुत सारे आसाराम जी बापू ने बहुत इस दिशा में काम किया है और उनको भी जेल में जाना पड़ा और वही सब कारण रहे हैं। बाकी दूसरा ये समाज को जो व्यवस्थित और संगठित करने में संतों की एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। तो अभी साध्वी प्रज्ञा असीमानंद जी की रिहाई हो गई महाराज जी। आसाराम जी बापू अभी भी पिछले 12-13 सालों से जेल में है, तो क्या उनकी भी रिहाई? अंतिम तो सत्य का ही विजय होता है। साध्वी प्रज्ञा हो, उन्होंने संघर्ष बहुत करना होता है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। संतों का तो फिर दूसरा लक्ष्य क्या होगा? वही लक्ष्य होगा जो संघर्ष ही करते हैं और उसमें हार नहीं मानते संत। उनको अफसोस भी नहीं होता है कि हमने, क्योंकि वो गलत काम करते ही नहीं है। समाज को वो दिशा देते ही रहेंगे और समाज को संगठित करते ही रहेंगे। रिपोर्ट जो लड़की ने आरोप लगाया उसकी मेडिकल रिपोर्ट में महाराज जी खरोच तक के निशान नहीं है। एफआईआर में कहीं रेप का जिक्र नहीं, उसके बावजूद एक संत को
टारगेट किया मीडिया ने, बलात्कारी बाबा करके। सारे भारत को ये सब चीज जानकारी है, सारे भारत समझ गया है कि इनका एक टारगेट था, हिंदू संतों को ही टारगेट उन्होंने किया और हिंदू संतों को बदनाम करने का प्रयास किया कि ताकि उनका जो अभियान आगे चलता रहे। और खास करके विशेष करके यहाँ एक कांग्रेस पार्टी का जो है एक विशेष भूमिका थी उस समय, और अब वो परास्त हो गए हैं और समाज और पूरा भारत जान गया है कि आसाराम बापू एक सत्य थे और सत्य है, क्योंकि उनके 72 वर्ष के अंदर उम्र के अंदर ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े पहुंचे हुए संत जिन्होंने पूरे भारत के अंदर अपनी पुष्टभूमि बनाई और 400 आश्रम की स्थापना की, क्योंकि सामान्य महापुरुष नहीं थे, पर उन्होंने टारगेट बनाया उनको और उनको भोग बनना पड़ा उसका। तो संतों की रिहाई मतलब होनी चाहिए आसाराम जी बापू की, जरूर होनी चाहिए। और संत उनके पीछे खड़े हुए, पूरे भारत के संत उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो एक अच्छे संत हैं और उन्होंने जो है समाज को व्यवस्थित करने में और हमारे खास करके आदिवासी विस्तारों के अंदर उन्होंने बहुत अहम भूमिका बजी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।